Assalamualaikum dear students. Welcome to third lecture of artificial intelligence. आवाज आ रही है आप सबको? जी सर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा चैप्टर है और थर्ड लेक्चर है जिसमें हम इंटेलिजेंट एजेंट के ऊपर बात करेंगे। जस्ट ठीक है, इसके हमने कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज करनी है, सारा नहीं करना, मेन मेन चीज़ें हम करेंगे इसमें से। तो हम देखते हैं आज का लेक्चर क्या है। आज जो हमने डिस्कस कर रहे हैं उसमें इंटेलिजेंट एजेंट है, एजेंट एंड इन्वायरमेंट्स, और फिर ये टर्म है PAS, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्चुएटर क्या होते हैं, सेंसर क्या होते हैं, ये देखेंगे। फिर रैशनल एजेंट देखेंगे और इसके टाइप्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज इंटेलिजेंट एजेंट। हमने इंटेलिजेंट का क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि इंटेलिजेंट क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एंड देन एक्टिंग। तो इंटेलिजेंट एजेंट, अब एजेंट क्या है ये देखते हैं हम। एजेंट कैन बी viewed anything which perceive its environment through sensors and act upon the environment through actuators। देखिए स्टूडेंट, एजेंट जो है वो कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग, जो कि क्या करती है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। ठीक है, इनपुट लेती है इंफॉर्मेशन को, उसके बाद उस पर कोई एक्ट करती है, वो एजेंट है। मतलब एजेंट कोई भी चीज जो किसी चीज को अपने इर्द गिर्द माहौल में सेंस करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एज ए इनपुट, फिर उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करता है, वो होता है इंटेलिजेंट एजेंट। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी रोबोट्स जो है उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं। मतलब वो सेंसर्स किस लिए होते हैं, सेंस करने के लिए। जैसा कि एक इंसान के सेंसेस हैं डिफरेंट, ठीक है, आइज हो गई, माइंड हो गया, मतलब वो चीज़ों को सेंस करता है और उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जो है रोबोटिक जो हमारे पास चीज़ें हैं, इनमें सेंसर्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। फिलहाल जो है आप देखें कि एजेंट की 3 टाइप्स होती हैं, ह्यूमन एजेंट, रोबोटिक एजेंट एंड सॉफ्टवेयर एजेंट। एजेंट जो है कोई इंसान भी हो सकता है। इंसान क्या करता है, अपने इर्द गिर्द माहौल से देखें चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, सेंस करता है, फिर उसके ऊपर कोई ना कोई जो है एक्शन लेता है, दैट इज ह्यूमन एजेंट। फिर रोबोटिक एजेंट क्या होता है, इसी तरह रोबोट क्या है उसमें सेंसर लगे होते हैं। हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट रोबोट जो है वो क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। आप जो है वो रोबोट, उनको जो टास्क दिया जाता है वो जस्ट उनके अगेंस्ट वो सेंस करते हैं उनको और उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं एक्चुएटर्स के थ्रू। ठीक है, तो रोबोट्स में सेंस करने के लिए क्या होते हैं ये देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो है थर्ड टाइप है वो सॉफ्टवेयर एजेंट है। ये आपने नोट्स में मैंने लिख दिया है कि ह्यूमन एजेंट क्या है। A human agent has sensory organs like eyes, ears, nose, tongue and skin parallel to the sensors। कि इंसान में जो सेंसर हैं, जो चीज़ों को सेंस करते हैं इन्वायरमेंट से, वो क्या क्या है। सेंसरी ऑर्गन्स हैं लाइक आईज, हमारी आंखें, हम देखते हैं माहौल में इर्द गिर्द। ठीक है, नोज है जो है स्नीजिंग करते हैं, ईयर हैं सुनते हैं, टोंग है और स्किन है। ठीक है, इसके थ्रू हम चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, स्किन के थ्रू गर्म है, सर्द है, क्या है या क्या चीज़ है। तो इंसान में तो सेंसर ये होते हैं। फिर इंसान में एक्चुएटर्स क्या होते हैं, सेंसर्स तो होते हैं आईज, एयर्स, ये जो ऑर्गन्स होते हैं जो चीज़ों को सेंस करते हैं। फिर एक्शन किसके थ्रू परफॉर्म करता है इंसान, लेग्स के थ्रू, हैंड्स के थ्रू, माउथ के थ्रू। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इफेक्टर्स। इफेक्टर्स ये इसमें जो है रोबोट में हम इसको एक्चुएटर्स कहेंगे, क्योंकि एक्चुएटर एक डिवाइस होती है, लेकिन इंसान में जो है इसको इफेक्टर्स कहेंगे कि जिसके ऊपर इंसान, जिसके थ्रू फिर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन किसके थ्रू परफॉर्म करता है, हैंड्स के थ्रू, लेग्स के थ्रू, माउथ के थ्रू, तो इसको कहते हैं इफेक्टर्स।
ठीक है। उसके बाद जो है रोबोटिक एजेंट आ जाते हैं। और रोबोटिक एजेंट क्या होता है, कोई भी रोबोटिक चीज, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोई डिवाइस जिसको रोबोट बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ कैमरास। अब देखिए इंसान में तो जो सेंसर थे वो आईज थी, एयर से, लेकिन रोबोट में क्या होते हैं, कैमरास, सर्विलेंस करने के लिए, इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इमेज रिकॉग्निशन हमने पढ़ा था कि इमेज को आइडेंटिफाई करना, जिसको इमेज रिकॉग्निशन बोलते हैं। इसी तरह और मुख्तलिफ जो है सेंसर हो सकते हैं। एंड इंफ्रारेड रेंज, अब रेंज क्या है, किसी चीज को कहाँ तक कितनी रेंज तक वो सेंस कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। इसके लिए सेंसर्स में इंफ्रारेड रेज यूज होती हैं जो चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। हैंड मोटर्स एंड एक्चुएटर्स फॉर एक्शंस आर इफेक्ट। अब रोबोट्स जो है वो सेंस करता है कैमरास के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, इंफ्रारेड रेंज को यूज करते हुए। बट उसमें जो है एक्शन किसके थ्रू फिर परफॉर्म करता है, उसमें मोटर्स लगी होती हैं, उसमें एक्चुएटर्स लगे होते हैं। एक्चुएटर्स क्या होते हैं, वो डिवाइसेस जो एक्ट करती हैं उसके अगेंस्ट, इन्वायरमेंट में से जो कुछ उसने सेंस किया है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। उसके बाद थर्ड जो है सॉफ्टवेयर एजेंट है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट प्रोग्राम जो हम राइट करते हैं, कोई एल्गोरिदम बनाते हैं, वो जो है सॉफ्टवेयर एजेंट होता है। A software agent has encoded bit string and program। ये कोई प्रोग्राम होता है, एल्गोरिदम होता है, जिसको यूज करते हुए प्रोग्राम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये होता है इंटेलिजेंट एजेंट, जिसकी 3 टाइप्स होती हैं। उसके बाद से इसकी एक और डेफिनेशन है, आप ये भी कर सकते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट कंटिन्यूअसली परफॉर्म 3 फंक्शंस। परसेप्शन, परसेप्शन क्या है, सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, चीजों को सेंस करना, इनपुट लेना इन्वायरमेंट से, इसको बोलते हैं परसेप्शन। ऑफ डायनामिक कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। डायनेमिक कंडीशन क्या होती है इन्वायरमेंट की, वो इन्वायरमेंट जिसमें कंटिन्यूसली तब्दीलियां आ रही होती हैं। आप देखें इन्वायरमेंट ये तो नहीं कि कोई स्टैटिक होता है, कुछ नहीं हो रहा होता है, एक ही जो है इमेज इन्वायरमेंट का हमारे सामने ओपन हो, नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट हमारा जो इर्द गिर्द है उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही होती हैं, इसमें मुख्तलिफ जो है चेंजिंग्स आ रही होती हैं, जिनको ये परसेप्ट करता है सेंसर्स के थ्रू एजेंट। ठीक है, फिर उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है, एक्शंस टू द इफेक्ट कंडीशन इन द एनवायरनमेंट एंड रीजनिंग टू थ्रेट। फिर उसके अगेंस्ट रीजनिंग का मतलब होता है कोई लॉजिकल क्वेश्चन देता है, जो हमने उसको प्रोग्राम दिया होता है, जो उसमें हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है। इंटरप्रेट परसेप्शंस, सेव प्रॉब्लम्स, ड्रॉ इंटरफेस एंड डिटरमाइन एक्शन। फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें से आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, या पीछे वाले डेफिनेशन जो आपको इजी लगे वो आप कर लें। तो देखें ये रोबोटिक एजेंट की मैंने एग्जांपल दिया है। ये मिलिट्री रोबोट्स होते हैं कुछ, जो वेपन्स को डिटेक्ट करते हैं, बॉम्ब्स को डिटेक्ट करते हैं अपने इर्द गिर्द। फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये वॉर वगैरह हो रही होती है, वहाँ पे वेपन्स पड़े होते हैं, ग्रेनेड पड़े होते हैं, इन चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए फिर वहाँ पे रोबोट छोड़े जाते हैं, मिलिट्री रोबोट। वो क्या करते हैं, उनको बताया जाता है, उनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई जाती है कि आपको इस तरह का जो है वेपन अगर मिलता है तो उसको आपने डिटेक्ट करना है। फिर उसको उसके ऊपर वो आप डिटेक्ट करना क्या है, इसमें परसेप्शन है, उसको डिटेक्ट करना, उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन लेना, फिर उसको डिस्पोज करना। डिस्पोज कैसे करना, उसको डैमेज कर देना। तो ये क्या है, एक्शन है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो होप्स आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट की समझ आ गई होगी, या इंटेलिजेंट एजेंट की। नेक्स्ट देखें, रोबोटिक एजेंट जो है, इसमें हमारे पास एक ऑटोमेटेड कार भी हो सकती है, टैक्सी, जो ड्राइवर लेस होती हैं। अब उनमें परसेप्शन वो क्या परफॉर्म करती हैं, एक्शन क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट उनके लिए क्या होता है, ये चीज़ें देखते हैं इसकी एग्जांपल में। कि अगर हमारे पास एक ऑटोमेटेड कार है, कोई गाड़ी है जो ड्राइवर लेस होती है, हम उसको क्या करते हैं, उसके अंदर कैमराज लगाते हैं, सेंसर्स लगाते हैं, स्पीडोमीटर लगाते हैं, जीपीएस लगाते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो कैमरास क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को सेंस करते हैं। इसी तरह सेंसर्स ये इंफ्रारेड रेज के थ्रू सेंस करते हैं एक खास रेंज तक,
कि आगे अगर कोई चीज हो तो वहां वो ब्रेक अप्लाई करते हैं या अपनी स्पीड कम करते हैं। इसी तरह स्पीडोमीटर उसकी स्पीड को मेजर करना, जीपीएस उसकी जो पोजीशनिंग है वो बताते हैं कि ये एजेंट जो है ये ऑटोमेटेड कार किस जगह पे है इस वक्त। ये परसेप्शन है। परसेप्शन क्या, परसेप्शन हमने पढ़ा था क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इनपुट लेना, ठीक है, चीजों को सेंस करना, ये परसेप्शन होती है। तो एक ऑटोमेटेड कार क्या रहेगी परसेप्शन लेने के लिए, कैमरास को यूज करेगी, स्पीडोमीटर, जीपीएस एंड सेंसर। उसके बाद जब उसने सेंस कर लिया फिर उसके ऊपर एक्शन क्या परफॉर्म करेगी, स्टीयर्स, पाथ को डिटेक्ट करना, अपने पाथ के ऊपर रहना स्टीयर में, एक्सेलरेट, गाड़ी को एक्सेलरेट करना मतलब चलाना, आगे की तरफ मूव करवाना, और अगर कहीं पे उसको सेंस होता है आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है तो ब्रेक अप्लाई करना, ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म करती है वो गाड़ी। उसके गोल्स क्या होते हैं, सेफली टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के ऊपर सेफली पहुंचना, ये उसके गोल्स होते हैं। इन्वायरमेंट क्या है उस गाड़ी के लिए, ऑटोमेटेड टैक्सी के लिए इन्वायरमेंट क्या है, ट्रैफिक लाइट्स, अदर ट्रैफिक्स, ठीक है, मतलब अगर कहीं वो अपने सराउंडिंग में ट्रैफिक लाइट्स देखती है, सेंस करती है, उसके अगेंस्ट वहां पे रुकना, या दूसरी गाड़ियां हैं उनसे फासले पे रहना, उनके साथ कोलाइड ना होना, ये इसमें इन्वायरमेंट है। तो और एजेंट को स्टडी करने के लिए, इंटेलिजेंट एजेंट को स्टडी करने लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपने माइंड में रखनी है। इन टर्मिनोलॉजीज को हम देखें, जैसा कि परसेप्शन पढ़ा था, परसेप्शन क्या है द एजेंट्स परसेप्चुअल इनपुट, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो इनपुट लेता है, या जिस चीज को वो सेंस करता है वो परसेप्शन है या परसेप्ट है, वो ये चीज आ गई। दूसरी चीज है परसेप्ट सीक्वेंस, इसको आपने गौर से देखना है, परसेप्ट सीक्वेंस। अब जो परसेप्शन है जस्ट वो तो क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो चीजों को, जिन चीजों को वेरिएबल इन्वायरमेंट में जो जो वो सेंस करता है उसको ऐसे इनपुट लेता है, फिर उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करता है। बट परसेप्शन सीक्वेंस क्या है, द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इन एवरीथिंग द एजेंट हैज परसीव्ड। अब जब से वो इंटेलिजेंट एजेंट क्रिएट हुआ है उसके अंदर वो जो जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो जो परसेप्शन उसने ली होती है, उसकी हिस्ट्री स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब वो इस हिस्ट्री के थ्रू भी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है, जिसको बोलते हैं परसेप्शन सीक्वेंस। मतलब जो परसेप्शन की हिस्ट्री स्टोर है उसके अंदर, उसके अगेंस्ट कोई जो है एक्शन परफॉर्म करना, ना कि करंटली जो इन्वायरमेंट में हो रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। एजेंट फंक्शन क्या है, जो जो फंक्शन हम फंक्शनैलिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको उसकी हिस्ट्री के थ्रू या करंटली इन्वायरमेंट में जो हो रहा होता है उसको डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट जो उसने एक्शन परफॉर्म करना होता है, जो फंक्शन उसको हम देते हैं उसको बोलते हैं एजेंट फंक्शंस। तो ये जो है आप प्रोग्रामिंग नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि ये इसका क्या सिंटैक्स है, फिलहाल इसको ऐसे जस्ट आइडिया लें। द एजेंट प्रोग्राम रन्स ऑन द फिजिकल आर्किटेक्चर प्रोड्यूस हैव। अब देखिए एजेंट में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका आर्किटेक्चर होता है, कोई रोबोट है, कोई भी जो है इंटेलिजेंट एजेंट है, उसका आर्किटेक्चर होता है, उसकी बॉडी होती है। दूसरा उसमें हम जो प्रोग्राम देते हैं, प्रोग्राम के अंदर क्या फंक्शनैलिटीज हमने उसकी डिफाइन की होती है कि ये एजेंट क्या 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 फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। आपका मोबाइल है, ठीक है, ये आर्किटेक्चर है इसका, उसके अंदर आपने एक गेम इंस्टॉल की हुई है, आपने वो प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर आपने फंक्शनैलिटीज दी हुई है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो उसके प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये क्वेश्चन है, कैन देयर बी मोर देन वन एजेंट प्रोग्राम दैट इम्प्लाइज ए गिवन एजेंट फंक्शन। क्या एक ही, क्या डिफरेंट एजेंट जो है वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, यस। जैसा कि हम मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हैं, क्या होता है, एक तो मोबाइल जो है वो खुद उस गेम को प्ले करवा रहा होता है, दूसरा एक तो वो एजेंट हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है। दूसरा एजेंट क्या है, ह्यूमन एजेंट, जो उसको फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करने के लिए कमांड्स देता है। तो उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, वैक्यूम क्लीनर वर्ड।
वैक्यूम क्लीनर जो ऑटोमेटेड होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड, वो डर्टी प्लेस को डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं, उसको फिर क्लीन करते हैं। उसकी ये एक एग्जांपल है। परसेप्शन उनमें अब क्या होती है, लोकेशन एंड कंटेंट्स, मतलब उसमें फंक्शन ए है डर्टी, डर्टी प्लेस को डिटेक्ट करना, ए एरियाज, उस एरिया को डिटेक्ट करना, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करना, फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना, उसको क्लीन करने के लिए लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे उसको सक करना, जैसा कि क्लीन्स वगैरह साफ करते हैं हम, और नोप जो है उसको फिर मतलब एग्जिट करना जो उसमें इकट्ठा हुआ है डस्ट वगैरह। ये थी बेसिक टर्म्स। उसके बाद हम देखते हैं रैशनैलिटी क्या है। देखें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रैशनल थिंक एंड रैशनल एक्शन, ठीक है। रैशनली क्या था कि अगर कोई एजेंट जो है वो राइट टाइम पे किसी चीज को डिटेक्ट कर लेता है, सेंस कर लेता है, वो क्या है, उसकी राइट टाइम पे वो उसकी रेशनल अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी रैशनल थिंकिंग है, ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट जो वो राइट टाइम पे अगर एक्शन परफॉर्म कर लेता है, इट मीन वो एजेंट जो है रैशनल एक्शन करता है। रैशनैलिटी में हम देखते हैं एन एजेंट शुड बी डू राइट थिंग्स, मतलब राइट टाइम पे ही चीज को सेंस करना, डिटेक्ट करना, फिर राइट टाइम पे ही उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना। दैट इज रैशनैलिटी ऑफ दैट एजेंट, दैट इंटेलिजेंट एजेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट इज कैन परसीव एंड एक्शन इट कैन परफॉर्म, कि वो राइट टाइम के ऊपर क्या परसीव करता है, क्या इंफॉर्मेशन लेता है, क्या इनपुट लेता है, एंड द एक्शन। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है रोबोट वाली, मिलिट्री रोबोट वाली, अगर देखें वो वेपन को डिटेक्ट ही नहीं करता राइट टाइम पे और उस वक्त तक जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, तो फिर वो जो है फेलियर की तरफ जाएगा, वो रैशनल एजेंट नहीं होगा। अगर उसने राइट टाइम पे एक वेपन को डिटेक्ट कर लिया, फिर राइट टाइम पे ही उसको डिस्पोज कर देता है, पकड़ के उसको डैमेज कर देता है, इट मीन दैट इज रैशनल एजेंट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। समझ नहीं आई तो आप राइट डाउन कीजिएगा मैसेज, एंड में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद आ गया है एक टर्म बाद में भी आएगी, ये यहाँ पे भी देख लें, परफॉर्मेंस मैयर। परफॉर्मेंस मैयर नाम से ये जाहिर होता है कि उस आर्टिफिशियल एजेंट को, जो एजेंट रैशनल एजेंट है, उसकी परफॉर्मेंस मैयर करना, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मैयर की जा सकती है। एन ऑब्जेक्टिव क्रिएशन ऑफ सक्सेस ऑफ एजेंट बिहेवियर, अगर वो राइट टाइम पे उसको जो है ऑब्जर्व कर सकता है, चीजों को परसेप्ट कर सकता है, इट मीन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है वो गुड होगा। अगर वो राइट टाइम के ऊपर नहीं चीजों को परसेप्ट कर सकता, सेंस कर सकता, इट मीन उसकी परफॉर्मेंस मैयर जो है वो लो है। ये एग्जांपल दी गई है जैसा कि बैक टू द वैक्यूम क्लीनर एग्जांपल, कि उसमें अगर वो राइट टाइम पे उस एरिया को डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसको ठीक से क्लीन करता है, इट मीन दैट इज रेशनल इंटेलिजेंट एजेंट। ये रेशनल एजेंट की एक और एग्जांपल दी गई हुई है, आप कोई भी कर लेना एक, फॉर इच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस, मतलब परसेप्ट सीक्वेंस। अब पीछे हमने देखा था क्या होता है, जो पहले से हिस्ट्री स्टोर होती है, जो पहले से परसेप्शन, जो पहले से इनपुट ली होती है उसने, उसके अगेंस्ट अगर कोई वो एक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज परसेप्ट सीक्वेंस, जब से वो बना है। अब देखें आपके हम जो है क्या करते हैं, जो जो आज तक हमने काम किया हमारे माइंड में हिस्ट्री स्टोर है। अब अगर आप एक क्वेश्चन को, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने लगते हैं, जैसा कि अगर पहले आपने किया हुआ है, आप उसको बड़ी जल्दी से कर लेंगे क्योंकि उसकी हिस्ट्री आपके माइंड में स्टोर है, उसको बोलते हैं परसेप्ट सीक्वेंस। A rational agent should be select an action that is expect to maximize its performance। तो अगर वो एजेंट जो है वो राइट टाइम पे उसको एजेंट उसको डिटेक्ट कर लेता है, सेंस कर लेता है, इट मीन उसकी तो वो मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस होती है, उसकी उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो जाती है, अच्छी होती है। ये एक और डेफिनेशन दी गई हुई है, आप इनमें से कोई भी कर लेना, पहले वाले जरा ठीक है वो कर लेना। अच्छा उसके बाद देखें एग्जांपल जो वैक्यूम क्लीनर की थी। A simple agent that cleans care of its dirty and moves to the others care of if not। देखें
वैक्यूम जो इंटेलिजेंट एजेंट है, ऑटोमेटेड एक वैक्यूम क्लीनर है, वो क्या करता है, अ सिंपल एजेंट दैट कैन क्लीन ए स्केयर। अगर उसको कोई डर्टी एरिया जो है वो सेंस करता है, डिटेक्ट करता है, तो उसकी तरफ मूव करके वो उसको क्लीन करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट मतलब वो एक्शन परफॉर्म करता है। जब वो क्लीन हो जाता है तो वो जो है दूसरी तरफ मूव कर जाता है उससे, उस एरिया से। अगर फिर सेकंड पॉइंट पे उसको कोई ऐसा एरिया मिलता है, वहां पे वो डिटेक्ट करके उसको क्लीन करता है, अदरवाइज जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो क्या ये रैशनल है? यस, अगर वो राइट टाइम पे उसको डिटेक्ट कर लेता है, सेंस कर लेता है, वो फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है, देन दैट विल बी रैशनल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपने करनी है। आपने इंटेलिजेंट एजेंट उसकी एग्जांपल जो अभी तक पढ़ा है, और ये टर्मिनोलॉजीज पीएस, पीएस में पी क्या है, परफॉर्मेंस मेजर, ई क्या है, इन्वायरमेंट, ए फॉर एक्चुएटर्स, एंड एस फॉर सेंसर। ये अभी तक हमने इसको स्टडी भी कर लिया, लेकिन आपने इसको डिफाइन करना है, यहाँ से देख लें। परफॉर्मेंस मेजर क्या है, क्राइटेरिया विच डिटरमाइन हाउ सक्सेसफुल एन एजेंट इज, कि एक जो है इंटेलिजेंट एजेंट है, उसने किस हद तक अपने टास्क को सेंस करके परफॉर्म किया है, वो उसका जो क्राइटेरिया होता है वो उसकी परफॉर्मेंस मेजर होती है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर ने राइट टाइम पे अगर उसको डिटेक्ट कर लिया, तो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया, दैट इज देन उसकी जो परफॉर्मेंस मेजर है वो हाई लेवल होगी। हाउ मैच परसीव अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उसकी उसकी परसेप्शन लेवल क्या है, वो किस हद तक उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज परफॉर्मेंस मेजर। उसके बाद इन्वायरमेंट क्या है, नाम से ही हमें पता चलता है, हमारी सराउंडिंग जो है इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे इर्द गिर्द चीजें होती हैं, इट इज द सराउंडिंग ऑफ एन एजेंट at every intent. It keeps changing with time if the agent is set in motion. There are 5 major types of environment. अब environment की भी कुछ types होती हैं, 3 लिखी हैं मैंने। fully observable, partial observable। देखिए fully observable और partial observable क्या है, अगर वो उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकता है environment को, हर चीज को, हर ऑब्जेक्ट को, जो जो उसको टास्क दिया उसको ऑब्जर्व कर सकता है, then that environment is fully observable। partially observable क्या है, अगर वो उसको clearly observe नहीं कर सकता, that will be partially observable। सिक्वेंशियल एपिसोडिक, जो कि उसमें ऑलरेडी हिस्ट्री स्टोर है, वो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है। अगर देखें किसी रोबोट के अंदर पहले से कोई फंक्शनैलिटी, कोई हिस्ट्री जो पहले उसने इनपुट ली हुई है वो स्टोर है, तो वो उसी के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकता है, वही उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा एक आम रोबोट जो एक्सटर्नल पे काम करता है, वो क्या करता है, वो तो इन्वायरमेंट से चीज़ों को सेंस करता है, परसेप्ट करता है, लेकिन ये जो है एपिसोडिक है, सिक्वेंशियल है, ये अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट से, अपनी हिस्ट्री से परसेप्शन लेता है, इनपुट लेता है, फिर उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करता है। स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक इन्वायरमेंट क्या होता है, अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग ना आ रही हो, दैट विल बी स्टैटिक। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें इर्द गिर्द आपके कोई भी चेंज ना हो रहा हो, कुछ भी चेंज ना हो रहा हो, उसको स्टैटिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। और डायनामिक वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें इर्द गिर्द चीज़ें मूवमेंट कर रही होती हैं, कुछ तब्दीलियां आ रही होती हैं, मौसम, टेम्परेचर, इसी तरह की चीज़ें, ये डायनामिक इन्वायरमेंट होता है। उसके बाद एक्चुएटर और सेंसर जो है, ये पार्ट है उसके रोबोट के। एक्चुएटर सबसे पहले सेंसर, सेंसर क्या होता है, जो चीज़ों को परसेप्ट करता है, उसके जो कैमरास हो गए उसमें सेंसर्स और डिफरेंट डिवाइसेस यूज होती हैं, इंफ्रारेड रेज यूज होती हैं, दैट आर सेंसर्स। फिर सेंस करने के बाद जो चीजें रोबोट की या उस इंटेलिजेंट एजेंट की कोई एक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसा कि हमारे जो है हैंड हैं, लेग्स हैं, हम उनके थ्रू कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसमें रोबोट में एक्चुएटर्स होते हैं, ठीक है। एक्चुएटर्स वो पार्ट होते हैं रोबोट के जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्चुएटर इज द पार्ट ऑफ द एजेंट दैट डिलीवर द आउटपुट ऑफ एन एक्शन। देखिए एक एटीएम मशीन है, आपने क्या किया, उसको इनपुट दी कोई ना कोई, उसे परसेप्शन दी, परसेप्शन प्रोवाइड की, उसने उसको प्रोसेस किया, उसके बाद उसने उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया,
ठीक है, दैट इज जो एक्शन परफॉर्म किया, आउटपुट थी वो एक्चुएटर। इसी तरह हमने वैक्यूम क्लीनर देखा, जो उसने क्लीन किया उस डर्टी प्लेस को, जो सेंस किया वो सेंसर्स के थ्रू किया। जब उसको क्लीन किया उसने, जो उसके साथ क्लीनर लगे होते हैं दैट आर एक्चुएटर्स। इसी तरह हमने मिलिट्री रोबोट देखा, उसने वेपन्स को डिटेक्ट किया, वो सेंसर्स के थ्रू सेंसर्स के थ्रू डिटेक्ट किया, देन उसको डिस्पोज करने के लिए उसके ऊपर जो उसके एक्चुएटर्स लगे हुए हैं उनके थ्रू एक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, दैट आर एक्चुएटर्स। सो आपको समझ आ गई होगी इन तीनों चीज़ों की। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। आज कुछ समझ ना आ रही हो तो बताना, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। टैक्सी ड्राइवर एग्जांपल की देखें, जो कि हमने पीछे देखी थी कि अगर कोई ऑटोमेटेड टैक्सी है, ड्राइवरलेस कार है, उसमें परफॉर्मेंस में ये क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं। हम सबसे पहले सेंसर देखते हैं, उसमें देखें कैमरा होता है, सोनार। सोनार क्या होते हैं, ये मोस्टली ओशंस में यूज होते हैं, पानी के अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको सेंस करने के लिए डिवाइसेस होती हैं, उनको सोनार बोलते हैं। उसके बाद स्पीडोमीटर, गाड़ी की स्पीड को मेजर करना और उसको कंट्रोल में रखना। जीपीएस, उसकी पोजीशन को बताना कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी गाड़ी है, आपकी वो ड्राइवरलेस कार है, वो किस जगह पे मूव कर रही है। ओडोमीटर, ये भी स्पीड को मेजर करने का मीटर होता है गाड़ियों में जो हम यूज करते हैं। उसके बाद जो है इंजन, ये भी सेंसर्स हैं, एंड सेंसर तो सेंसर ही होते हैं। उसका कीबोर्ड, एक्सेलरेटर, ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं, उसके सेंसर्स हैं। अब इसमें देखिए एक्सेलरेटर, वैसे जो मैनुअल गाड़ी होती है हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर हम खुद प्रेस करते हैं, लेकिन उसमें वो खुद ब खुद एक्सेलरेटर को वो एक सेंस होती है जिसको उसने परफॉर्म करना होता है। अब इसमें एक्चुएटर्स क्या है, स्टीयरिंग, उसका जो है पाथ डिटेक्ट करना। एक्सेलरेटर, ये एक्सेलरेटर सेंसर में नहीं आता, इसको यहाँ से कट कर दें क्योंकि ये तो उसको मूव करवाता है, एक्शन परफॉर्म करवाता है। तो एक्चुएटर्स में आता है एक्सेलरेटर, तो उस गाड़ी को जो मूव करवाता है, उसको मूवमेंट करवाता है, उसको जो है चलाता है, वो इसका एक्सेलरेटर, उसका एक्चुएटर होता है गाड़ी का। इसी तरह उसकी ब्रेक्स जो हैं, अगर आगे कोई हर्डल्स आ गई है, गाड़ी को रोकना है, उसकी ब्रेक्स जो है एज ए एक्चुएटर कोई एक्शन परफॉर्म करती हैं गाड़ी को रोकने के लिए। सिग्नल हॉर्न डिस्प्ले, कोई सिग्नल है वहाँ पे उसने जो है स्टॉप करना है, वेट करना है, ये सारी चीज़ें एक्चुएटर्स में आ जाती हैं। उस अब गाड़ी के लिए इन्वायरमेंट क्या है, रोड्स जिसके ऊपर वो चल रही है गाड़ी, ठीक है। दूसरी ट्रैफिक उसके इर्द गिर्द जो है, अब उस रोड के ऊपर उसने चलना है, उसी के ऊपर रहना है, उसी ट्रैक को फॉलो करना है, उसी इन्वायरमेंट को फॉलो करना है। उसी इन्वायरमेंट से उसने परसेप्शन लेनी है, कैसे कि उसके इर्द गिर्द दूसरी गाड़ियां हैं, उसके जो है पेडेस्ट्रियंस हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, उनको भी डिटेक्ट करके उनसे बचना है। और कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर मतलब अगर किसी ने उस गाड़ी को यूज़ करना है तो उसको भी उसके इन्वायरमेंट में उसने सेंस करना है। अगर किसी ने वो गाड़ी ऑर्डर की है, उसके पास जाएगी, उसको सेंस करेगी उस कस्टमर को उस इन्वायरमेंट में, देन जो है उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगी, उसके लिए डोर ओपन करेगी। उसके बाद थर्ड चीज़ जो परफॉर्मेंस मैयर हमने पढ़ी थी, उस गाड़ी में परफॉर्मेंस मैयर्स क्या होगी, तो क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी उसकी परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए। वो कब अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, अगर वो सेफ है, वो फास्ट है, राइट टाइम पे वो ड्राइव करती है, लीगल है, कंफर्टेबल है, ट्रिप, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, मतलब ये सारे एक्शन अगर वो ठीक से परफॉर्म कर सकती है, दैट इज परफॉर्मेंस मैयर ऑफ दैट ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस टैक्सी, ठीक है। इसी तरह ये आप एक और एग्जांपल देख लेना, मेडिकल डायग्नोसिस। ये टाइम आउट होने वाला है, आपने दोबारा से ज्वाइन करना होगा अगर कुछ रह गया। मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम जो ऑटोमेटेड होता है, मतलब डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, इसमें आपने देख लेना है उसके लिए इन्वायरमेंट क्या है, एक्चुएटर्स क्या है, सेंसर क्या है। ये एग्जांपल आप देख लेना। ये एक और एग्जांपल है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ टास्क इन्वायरमेंट। फुली ऑब्जर्वेबल, पार्शियली ऑब्जर्वेबल। फुली ऑब्जर्वेबल कौन सा इन्वायरमेंट होता है, हमने देखा था, जिसको वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है। एन एजेंट sense give it access to the complete state of the environment and each point in the time.
देखिए जैसा कि हमने क्लीनर की एग्जांपल ली थी, वैक्यूम क्लीनर की, अगर तो वो सारे डर्टी पॉइंट्स को वो डिटेक्ट कर लेता है जितने भी हैं उस जगह पे, देन दैट इज फुली ऑब्जर्वेबल। अगर वो ठीक तरह से उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, कुछ कुछ कर लिया, उनको क्लीन कर लिया, कुछ छोड़ दिया, दैट इज पार्शली ऑब्जर्वेबल। अब डायनामिक इन्वायरमेंट ये चीजें दोबारा से रिपीट हो रही। डायनामिक इन्वायरमेंट क्या होता है या स्टैटिक? डायनामिक वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें चेंजेस हो रही होती हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, ये चीज़ें मूव कर रही होती हैं, जो भी उसके इर्द गिर्द हो रहा होता है किसी इन्वायरमेंट में, दैट इज सॉरी ये डिटर्मिस्टिक्स है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट डिटरमाइंड बाय करंट स्टेट, सॉरी ये डायनामिक नहीं है, डिटर्मिस्टिक है। इसमें क्या होता है, ये इन्वायरमेंट की करंट सिचुएशन को कैप्चर करता है। ये नहीं कि इन्वायरमेंट में पहले कुछ हुआ है अपने परसेप्शन सीक्वेंस को फॉलो करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट में करंटली जिस चीज को ये डिटेक्ट करता है, परसेप्ट करता है, करंटली जिस चीज को फौरन उसी के ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, एपिसोडिक और सीक्वेंशियल हमने पीछे देखा था कि ये जो पास्ट हिस्ट्री होती है उसके थ्रू इनपुट लेता है, उसके ऊपर इनपुट लेता है और उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। आपने किसी जो है एजेंट के थ्रू कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, अब उसके अंदर पहले से हिस्ट्री स्टोर होती है, ठीक है, अब उसी हिस्ट्री को दोबारा से वो यूज करते हुए इजीली उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज सिक्वेंशियल परसेप्शन या एपिसोडिक भी इसको बोलते हैं। इसके बाद है बच्चों हमारे पास वही स्टैटिक डिस्क्रीट सिंगल, इसको छोड़ दें बल्कि कोई खास नहीं, ये वही एग्जांपल है टास्क इन्वायरमेंट की। एजेंट हमने पीछे भी देखा था कि एजेंट जो है वो असल में दो पार्ट होते हैं उसमें, मेन एक उसका आर्किटेक्चर होता है, दूसरा उसको जो प्रोग्राम दिया होता है। आर्किटेक्चर उसकी जो फिजिकल थिंग्स हैं, उसके सेंसर्स हैं, जो भी चीज़ें उसमें आ जाती हैं एक रोबोट में या एक एजेंट में, वो उसका आर्किटेक्चर है, ठीक है। फिर उसमें जो फंक्शनैलिटीज इंस्टॉल करते हैं वो उसको एल्गोरिदम देते हैं, जो उसको प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम राइट करते हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट। अब आर्किटेक्चर में उसके सेंसर्स भी आ जाते हैं, उसके एक्चुएटर्स भी आ जाते हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम असल में एक जो है वो एज ए सेंसर भी काम करता है और उसके ऊपर एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। ये बुक का सेकंड चैप्टर है, आपने मजीद इसको डीपली स्टडी कर लेना है एक बार, जो जो चीजें इधर कर रहे हैं बस। अच्छा, एजेंट प्रोग्राम वर्सेस एजेंट फंक्शन। एजेंट प्रोग्राम क्या होता है? वो प्रोग्राम जो करंटली सिचुएशन को, करंटली इन्वायरमेंट को परसेप्ट करता है, एज इनपुट लेता है, फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। नथिंग इज अवेलेबल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब वो इंटरनली या अपनी हिस्ट्री से कुछ भी नहीं लेता, बल्कि करंटली जिस सिचुएशन को वो कैप्चर करता है, फौरन उसी के ऊपर वो जो है एक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज एजेंट प्रोग्राम। एजेंट फंक्शन क्या है? अब फंक्शन ने पहले हिस्ट्री भी, पहले भी कुछ फंक्शन जो है कुछ टास्क परफॉर्म किए होते हैं, कुछ परसेप्शंस ली होती हैं, इनपुट्स ली होती हैं, तो फंक्शन उन्हीं को यूज करते हुए दोबारा से जो है उसके ऊपर उसी को इनपुट लेके उसी के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये छोड़ दें। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 5 बेसिक टाइप्स हैं एजेंट, इंटेलिजेंट एजेंट की। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है। ये 5 टाइप्स कल के लेक्चर के साथ हम कर लेंगे, थोड़ा सा ही है, आपने यहाँ तक कर लेना है जो आज हमने किया है, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज तक। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मैसेज करें मुझे। आपने चैप्टर नंबर 2 आपको बुक प्रोवाइड की हुई है आई थिंक, मैंने उसके ऊपर आपने स्टडी करना है, इसको इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है बस। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स?
अटेंडेंस नोट कर लें। बच्चों समझ आई है? मुझे रिस्पॉन्स करें मैसेज में सब। जी सर।